हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों का नॉलेज मंत्रा पे स्वागत करता हूँ। मैं रेलवे एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनटीपीसी ग्रुप डी के में साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा कि आप जानते हैं। उसके ही नज़रिए से हम एक केमिस्ट्री का एक टॉपिक आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं अपने बनाए गए नोट्स से, जिसका नाम है टॉपिक का एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटॉमिक मॉडल्स, परमाणु संरचना एवं मॉडल। देखिए इसमें क्या होता है, मेन टॉपिक आपको बताएंगे, मेन पॉइंट जहाँ से एग्ज़ाम डायरेक्ट ही पुटअप होते हैं। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे, बहुत इजी तरीके से। देखिए पहले नंबर से आप ये जान लीजिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं, या मॉडर्न की केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं। एंटोनी लवेसियर को कहते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। और इसके बाद हम दूसरा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, एक जो पहला पीरियाडिक टेबल का मेरा फर्स्ट, जिसका अभी तक स्थान निश्चित नहीं हो सका है, जिसे आवारा तत्व भी कहते हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और फ्यूल प्लस O2 को मिक्स करने के बाद जो एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी की भी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और लेकिन हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था, लेकिन इसका जो नाम था वो एंटोनियो लेवोसियर ने रखा था। तो आपको दो तरीके से, तीन तरीके का क्वेश्चन होगा कि एनर्जी का खोज किसने किया, यदि पूछ लिया हेनरी कैवेंडिश, यदि पूछ लिया हाइड्रोजन का खोज किसने किया, तो वो भी आप बता देंगे हेनरी कैवेंडिश। देखिए एच से हाइड्रोजन, एच फॉर हेनरी कैवेंडिश। और इसका अभी तक पीरियाडिक टेबल में स्थान निश्चित नहीं हो सका है, इसलिए इसको आवारा तत्व कहते हैं। कौन सा तत्व ऐसा है जिसका अभी तक स्थान निश्चित नहीं हो सका है, तो हाइड्रोजन है। और इसका जो ऑक्सीजन है, अब इसके बाद हम दूसरा तत्व ले रहे हैं, ऑक्सीजन O2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का नाम एंटोनियो लोवेसियर ने दिया था, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का नाम एंटोनियो लोवेसियर ने दिया था। लेकिन खोज ऑक्सीजन की प्रिस्टले ने किया था। तो खोज ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है कि ऑक्सीजन O2 को की खोज किसने किया था, तो बता सकते हैं प्रिस्टले ने किया था। O2 हमेशा, ऑक्सीजन हमेशा अणु फॉर्म में रहता है, क्योंकि दो ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है, इसको O2 ही लिखा जाता है। आपको अब हम बता दे रहे हैं केमिस्ट्री। कभी कभी होता है कि केमिस्ट्री के टाइप्स में पूछ लेता है कि ये चार ठो ऑप्शन दे दिया, जैसे ऑर्गेनिक दे दिया, और इसके बाद ऑर्गेनिक दे दिया, उसके बाद इनऑर्गेनिक दे दिया, और इसके बाद इनोलॉजिकल दे दिया, और एक आध ऑप्शन और दे दिया, बोल दिया कौन सा ऐसा है जो केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो आपको उसमें भी चूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपके जो जितने पार्ट हैं केमिस्ट्री को बता दे रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के कंपाउंड नहीं होते हैं, उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और एक एनालिटिकल का केमिस्ट्री बोला जाता है, वो मेडिसिन लाइन का होता है, जिससे दवाइयों का, मेडिसिन वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग में सब एनालिटिकल का पढ़ाया जाता है। और एक होता है आपका बायो केमिस्ट्री, जैसे जैविक विज्ञान। बायो केमिस्ट्री जैविक विज्ञान, जैविक मतलब जो सड़े गले पदार्थों से जो को भी, वहाँ भी केमिस्ट्री का भूमिका होती है, वो उसको बायो केमिस्ट्री बोला जाता है। और एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है। ये फिजिकल केमिस्ट्री अपना साइंस में भी कुछ केमिस्ट्री का पार्ट, फिजिक्स में भी कुछ केमिस्ट्री का पार्ट रहता है, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। आपका केमिकल कंपाउंड, हम अगला टॉपिक ले रहे हैं, केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड में देखिए तीन प्रकार के कंपाउंड में तीन पार्ट होते हैं, एक अम्ल आता है, एक क्षार आता है, एक लवण आता है। केमिकल कंपाउंड में कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स के, अम्ल, क्षार और लवण। हम बारी बारी से अम्ल के बारे में भी बता दे रहे हैं। अम्ल ये स्वाद में खट्टा होता है, और जो क्षार होता है वो स्वाद यानी चखने पे बेटर फील्ड होता है, यानी कड़वा फील होता है। और इसके बाद ये स्वादलेस होता है, ना ये खट्टा ही होता है ना कड़वा ही होता है, ये स्वादलेस होता है, जो कि दोनों अम्ल और क्षार को मिलने के बाद ही प्राप्त होता हूँ मैं आगे आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है कि आपका पीएच वैल्यू का मापन कैसे किया जाता है, ये हमने यहाँ पे डिनोट किया है। 0 से लेकर 14 तक किसी भी एसिड का पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 के बीच में ही रहेगा, या फिर 0 रहेगा, हाई मिनिमम 0 हो सकता है, या फिर हाईएस्ट 14 रहेगा। यदि हम जैसा 14 की तरफ जाएंगे, यहाँ पे 14 की तरफ जाएंगे, नज़दीक जाएंगे 14 की तरफ, तो बेस अधिक हो जाएगा। और इधर आपका 0 की तरफ जाएंगे तो इधर एसिड स्ट्रांग होगा। यहाँ से देखिए दिखा गया है 0 से 3 आपका स्ट्रांग एसिड, यानी 0 से 3 इधर इधर यदि हम देखें 0 से 3 यानी 1.4 1.7, ये जो होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा, 0 की तरफ जो होगा। तो जैसे इसका एग्जांपल भी फॉर देम एग्जांपल, जैसे HCl हाइड्रोक्लोराइड, और इसके बाद सान सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी का पानी बोला जाता है जिसे सान सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसके बाद होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब स्ट्रांग एसिड में आता है। जैसे बैटरी का पानी आप जानते हैं कितना हार्ड होता है, इसी स्ट्रांग एसिड की वजह से ही ये हार्ड होता है। इसके बाद जो 3 से 7 के बीच रहता है, यानी इधर रहता है 3 से, जैसे 3.7 3.5 हो गया, 4 हो गया,
4.5 हो गया। ये जो 7 के नज़दीक रहेगा वो आपका वीक एसिड होगा। वीक एसिड के आपके एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जैसे आप जानते हैं, ऑक्जेलिक एसिड आपका ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो पथरी, जो ऑक्जेलिक एसिड जो पथरी का हम आपको बता रहे थे, टार्टरिक जो अम्ल होता है ना, वो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में किस में पाया जाता है? अंगूर में। अंगूर में पाया जाता है, ग्रेन्स में अंगूर में पाया जाता है। और इसके बाद टार्टरिक अम्ल इमली में भी पाया जाता है। इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और हम बता रहे थे ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, जो पथरी बनता है आपका शरीर के अंदर, जो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो पथरी जो बनता है पेट में, वो ऑक्जेलिक का ही फार्म रहता है, जो टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। टमाटर के जो सीड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर ऑक्जेलिक एसिड रहने का चांस रहता है। देखिए जो आपका नियर बाई जो आपका 14 के पास रहेगा, जो 14 के पास रहेगा, यानी यहाँ तक जो आपका पीएच स्केल पे जो 14 के करीब रहेगा, जिसका वैल्यू जिस भी एसिड का, वो आपका वो बेस का उसका वो स्ट्रांग बेस होगा। जो 14 के नज़दीक रहेगा वो स्ट्रांग बेस रहेगा। और जो 7 के नज़दीक रहेगा, 7 से जैसे 7.5 7 8.5 8, ये सब जो होता है ये आपका वीक बेस होता है। जो 14 के करीब होता है वो स्ट्रांग बेस होता है, स्ट्रांग क्षार होता है। जैसे स्ट्रांग बेस का एग्जांपल KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक MgOH को होल ट्वाइस मिल का मैग्नीशिया, जो आपका इनो में होता है, इनो में इसको पाया जाता है। ये जो इनो होता है, इसलिए इनो स्ट्रांग बेस होता है। हमारे यहाँ जब एसिडिटी हो जाती है, आप लोगों को पता होगा दोस्त, जब एसिडिटी हो जाता है तो हम यही मिल का मैग्नीशिया इनो के फॉर्म में लेते हैं, जिससे ये स्ट्रांग बेस होता है और ये स्ट्रांग जो एसिड होता है इसको ख़त्म कर देता है। हमारी गैस भी खत्म हो, गैस से रिलीफ मिलती है। इसके बाद हम अगला जो नियर बाई 7, जो 7 के नज़दीक होता है, वो आपका जो हम बताएं 7.5 8 8.5 ये सब होता है, जिसका pH वैल्यू वो वीक बेस होता है। ये आपका हो गया। इसके बाद हम अपना टॉपिक दूसरे नेक है एसिड। एसिड हम जानना चाहते हैं कि एसिड क्या होता है। जैसे इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, देखिए हम ये भी आपको बता दे रहे हैं। यदि आपको पूछ लिया कि 4 ऑप्शन दे दिया, HCl दे दिया, इसके बाद KOH दे दिया, ऐसे MgOH दे दिया, NaOH दे दिया, इसमें पूछ लिया स्ट्रांग एसिड कौन सा है, तो आपको क्या टिक करना है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या शांत सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ लिया दे दिया ऑप्शन में, तो उसको टिक करना है। या फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड दे दिया तो उसको टिक करना है। इसके बाद देखिए पीएच स्केल की खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था पीएच स्केल का 1913 में। आरआरबी मानती है 1913, जबकि एनसीईआरटी मानती है 1909 में हुआ था। इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन हमको आरआरबी के हिसाब से चलना है। 1913 यदि हम आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं तो 1913 बताना है। इसके बाद देखिए दोस्त, जो आपका हम एसिड के बारे में बताने जा रहे थे। एसिड और वाटर मिलके क्या बनते हैं? H+ बनेगा, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोनियन आयन इसे बोलते हैं, H3O+। ये एसिड और वाटर मिलके बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब पानी से जल से वाटर से अपक्रिया करता है एसिड, तो क्या H+ बाहर हो जाता है, अलग फार्म में हो जाता है, धनायन फार्म में निकल जाता है, क्लोरीन अलग फार्म में निकल जाता है टूट के। इसी को हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजनियन कहते हैं इस फार्म को। देखिए अगला हमारा टॉपिक है बेस है। जो आपको बताए थे कि जो आपका केमिकल कंपाउंड था उसमें ही एसिड था, बेस था, इसके बाद आपका साल्ट आएगा। इसके बाद बेस जिसे क्षार हिंदी में कहते हैं। बेस को जब पानी में डुबोया जाता है तो OH- निकलता है। यानी आपके पास दो, वो पुराना भी आपको यदि पूछ लिया कि यदि हम एसिड को पानी में डुबाया जाएगा क्या मिलेगा, वहाँ पे H+ मिल रहा था। और जब बेस को पानी में डुबाया जाएगा तो क्या मिलेगा? OH- अलग होगा, हाइड्रोजनियन आयन जिसे बोलते हैं, हाइड्रोक्सी आयन। देखिए इसका एग्जाम्पल NaOH जब जल से अपक्रिया कराते हैं तो Na+, फिर OH-, यानी ऑक्सीजन OH हाइड्रोजन ऑक्साइड अलग हो जाता है। देखिए हम इसके बाद अगला टॉपिक लेते हैं लिटमस पेपर के लिए हमने 7 ट्रिक भी बना रखा है, जो आप पा रहे होंगे। अनीला को प्यार हुआ छलानी से। किससे? छलानी से। देखिए दोस्तों ये थोड़ा अलग तरीके का ट्रिक है, लेकिन ये बहुत सटीक ट्रिक है। आप एक बार इस पर ध्यान दे देंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि अम्ल बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि अम्ल नीला को लाल करता है, कि लाल को नीला करता है, और लवण तो आप जान ही रहे हैं, दोनों मिल जाएंगे, अम्ल और क्षार, तो नीला हो जाएगा। अनीला यानी अ से क्या हो गया आपका? अम्ल हो गया। अ से क्या हो गया? अम्ल हो गया। नी से क्या हो गया? नीला हो गया। और इसके बाद ला से क्या हो गया?
लाल हो गया, लाल हो गया। अब देखिए, अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ ब्रश कर दीजिए, यानी अम्ल क्या करेगा, नीला से लाल करेगा। और छ लानी यानी क्षार क्या करेगा, छ से क्षार हो गया, क्षार क्या करेगा, और ल से लाल हो गया, लाल हो गया, लाल से क्या करेगा, नीला करेगा, नी से नीला, नीला। देखिए नीला, यानी अम्ल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, लाल से नीला करेगा, यानी अनीला छलानी, दोनों में प्यार हुआ तो क्या बना, लवण बना। अनीला से अ से क्या हुआ, अम्ल हो गया, अम्ल क्या करेगा, नीला से लाल करेगा, और छलानी लाल से नीला, लाल से नीला। ये देखिए ट्रिक है, ये आपका यहाँ पे दर्शाए हैं हम। देखिए ब्लू यानी नीला से लाल, ब्लू से रेड, और एसिडी, यदि एसिडिटी होगा, और यदि रेड से लाल हो रहा है तो, यदि लिटमस पेपर रेड रेड से लाल हो रहा है तो, रेड लाल से यदि ब्लू हो रहा है, नीला हो रहा है तो बेस होगा, क्षार होगा। देखिए लिटमस पेपर में आपका एक और है, आपका लिटमस पेपर में नेचुरल कलर पर्पल बैगनी। इसका कलर अपना पर्सनल, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सीधे ही लिटमस पेपर का कलर पूछ लेता है, तो आपको क्या ऑप्शन देना है, पर्पल बैगनी देना है, नेचुरल कलर या फिर पर्पल बैगनी। और इसका ये लाइकेन के बने होते हैं। इसके लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा फैक्ट सा है, ये लाइकेन के बने होते हैं। और इसके बाद शैवाल प्लस फंगी। हाँ, लाइकेन का आप देख लीजिए, लाइकेन क्या चीज़ होते हैं, लाइकेन के बारे में क्या होते हैं। लाइकेन आपके क्या होता है, सहजीवी जीवन संबंध से शैवाल और कवक के बने होते हैं। सहजीवन संबंध यानी सिम्बायोटिक रिलेशन से लाइकेन बने होते हैं। किसके किसके, सिम्बायोटिक रिलेशन से, इस शैवाल से और कवक। अब ये आपको ये बता दें कि ये जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, सहजीवन संबंध, ये क्या चीज़ होता है। ये क्या होता है कि एक कुछ दूसरे को दे और दूसरा भी कुछ उसको बदले में कुछ दे, तो उस आपका क्या हो जाता है, सहजीवन संबंध, यानी दोनों का जीवन एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए शैवाल, शैवाल क्या करता है, ये खाना बनाता है, और यह खाना नहीं बनाता, ये एब्जॉर्ब करता है, यानी ये खाना बनाता है और फंगी क्या करता है, पानी देता है। दोनों का एक दूसरे से सजीवन संबंध बनता है। और शैवाल जैसे क्लोरोफिल होता है, खाना बनाता है, और फंगी का होता है, खाना नहीं बनाता है, एब्जॉर्ब करता है, केवल ये खाना एब्जॉर्ब करता है, जो बनाया रहता है शैवाल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आपको नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर, देखिए आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं। आर्टिफिशियल इंडिकेटर आपके, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मेथिल ऑरेंज लाइट कलर, देखिए ये क्या करता है, मेथिल ऑरेंज लाइट कलर, ये क्या होता है, रेड होता है। एसिड में क्या रहेगा, रेड रहेगा, और बेसिक में क्या रहेगा, येलो रहेगा, और उदासीन विलयन में नारंगी रहेगा। ये जो मेथिल ऑरेंज होता है ये एसिड में लाल रहेगा, बेसिक में यानी क्षार में क्या रहेगा, पीला रहेगा, और उदासीन विलयन न्यूट्रल विलयन में क्या रहेगा, नारंगी रहेगा। लिटमस, लिटमस की क्या होती है, एसिड में लाल रहता है, एसिड में लाल रहता है, और बेस में डूबेगा तो नीला रहेगा, और उदासीन विलयन में न्यूट्रल सोल्यूशन में बैगनी रहेगा। देखिए अगला टॉपिक है फिलेप्थिलीन। फिलेप्थिलीन, फिलेप्थिलीन ये रंगहीन होता है, इसका अपना स्वयं का, इसका देखिए लाइट कलर यानी हल्का मिथाइल ऑरेंज हल्का कलर होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है। क्या स्वयं का कलर क्या होता है, रंगहीन होता है। यदि इसको एसिड में डुबाया जाएगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, और बेसिक में डुबाया जाएगा तो क्या होगा, पिंक होगा, और न्यूट्रल विलयन सोल्यूशन में रंगहीन होगा। देखिए ये आपको, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिनेप्थलीन एसिड में डुबाया जाएगा क्या होगा, और उसके कलर में नो चेंज, लाल नीला बैगनी पीला ऐसे दे देगा चार ऑप्शन, तो आपको नो चेंज पे टिक करना रहेगा। यदि बेसिक क्षार में डुबाया जाएगा तो क्या होगा, पिंक रहेगा, गुलाबी रहेगा, ये आपको गुलाबी पे टिक करना रहेगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखा गया है। देखिए अब आप अगला, एसिड एंड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो एसिड और बेस होते हैं ये बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, कंडक्टर यानी बिजली के बहुत अच्छे सुचालक होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसमें बिजली प्रवाहित होती है। किसमें, एसिड और बेस में। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है एसिड और बेस के बारे में, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक आपको बताते हैं आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी देखिए बेसिक और अम्ल के बारे में और क्षार के बारे में तीन प्रकार की थ्योरी है। एक आर्हेनियस थ्योरी है, एक ब्रांस्टन लॉरी थ्योरी है, एक आपका लेविस थ्योरी है। तो आपको हम पहला थ्योरी बता रहे हैं, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी में क्या होता है, उसने क्या कहा था, आर्हेनियस ने कहा था यदि किसी एसिड को पानी में डुबोएंगे तो उसमें से H+ आयन प्राप्त होगा। क्या होगा, H+ आयन प्राप्त होगा। यदि किसी हम अम्ल को पानी में डुबोएंगे तो H+ आयन प्राप्त होगा। यदि हम क्षार को पानी में डुबोएंगे तो OH- प्राप्त होगा। कि ये किसने किया था, आर्हेनियस। इसमें किस तरह का क्वेश्चन बोला था, इसमें बता देगा H+ और OH- एसिड में डुबोने पे H+ प्राप्त हुए थे, किसकी सिद्धांत के आधारित था। तो आपको चार ऑप्शन आर्हेनियस दे दिया, ब्रांस्टन लॉरी दे दिया थ्योरी, और इसका लेविस दे दिया, तो आपको क्या टिक करना रहेगा, आर्हेनियस थ्योरी। देखिए सेकंड है आपके वैज्ञानिक जो एसिड और क्षार के बारे में अपना वक्तव्य दिए थे, वो है ब्रांस्टन लॉरी थ्योरी। इनका भी बहुत फेमस था कि इन्होंने कहा था कि जब हम अम्ल को पानी में डुबोते हैं
अम्ल को देखिए, 3 तरह के वैज्ञानिक थे, तीनों ने अलग अलग तरीके से एसिड और बेस को वर्गीकृत किया था। तो उन्होंने, पहले वैज्ञानिक थे अरहेनियस, तो उन्होंने क्या बताया कि एसिड को जब पानी में डुबाएंगे तो H+ आयन मिलेगा, जब क्षार को हम पानी में डुबाएंगे तो OH- मिलेगा। लेकिन जब ब्रास्टन लरी ने बाद में बताया कि जब हम एसिड को अम्ल को पानी में डुबोएंगे तो प्रोटॉन डोनेट होगा, यानी प्रोटॉन प्लस प्राप्त होगा, प्रोटॉन डोनेट होगा। लेकिन यदि हम वहीं पे क्षार को पानी में डुबोएंगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा, प्रोटॉन ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद हम लेविस के बारे में बताते हैं आपको। लेविस थ्योरी ने कहा एसिड जो होते हैं वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पेयर के फॉर्म में, शेयर्ड पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लोन पेयर जिसे बोलते हैं, एक्स्ट्रा पड़े, लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को। और बेस के बारे में उन्होंने बताया जो लोन पेयर को डोनेट करे, जो लोन पेयर जो एक्स्ट्रा पड़े हुए पेयर हैं उसे डोनेट करे, उसको कहते हैं, ये लेविस ने बताया। देखिए, अब हम अपना अम्ल की हम देखते हैं, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, अम्ल के जो टाइप्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, HCl है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसके बारे में हम जानना बताएंगे आपको कि इसकी क्या क्या खूबियाँ होती हैं। देखिए, हम पहला अम्ल में पहला हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे HCl कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है HCl। तो उसमें इसको क्या कहते हैं, म्यूरेटिक एसिड भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूरेटिक एसिड भी कहा जाता है। ये तेजाब होता है, तेजाब के फार्म में होता है HCl, यानी क्योंकि ये तेजाब इसलिए होता है क्योंकि इसका जो एसिड का जो pH वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग एसिड में इसकी क्वांटिटी होता है। जैसे अभी आपको पहले ही बताए हैं कि जो HCl होता है वो स्ट्रांग एसिड होता है। देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, तेजाब में होता है, बाथरूम क्लीनर में होता है। बाथरूम क्लीनर जब बाथरूम साफ करते वक्त जो डाला जाता है वो HCl के ही रहता है, उसमें HCl की भी क्वांटिटी रहती है। इसका एक्वारेजिया अम्लराज बनाने में भी बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज होता है HCl का। अम्लराज आप जानते ही हैं, अम्लराज जिसमें क्या होता है, 3 अनुपात में HCl होता है और 1 अनुपात में HNO3 होता है। 3 अनुपात में क्या होता है, HCl। देखिए, HCl का फार्मूला में एक ही एक एक कहीं छिपा हुआ है, लेकिन HNO3 में 3 लास्ट में लगा हुआ, 3 इधर कर दीजिए, 1 इधर कर दीजिए। याद करने का एक तरीका है, ऐसे कर सकते हैं तिरछे तरीके से, 3 को इधर लगे, यानी 3 अनुपात में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 1 अनुपात में होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया अम्लराज कहते हैं। यूज ऑफ नोबल मेटल सल्यूट, यानी नोबल मेटल को सोल्यूशन में पिघलाने में भी एक्वारेजिया अम्लराज का प्रयोग होता है। देखिए, दूसरा हम टॉपिक लेते हैं एसिड में H2SO4। क्या लेते हैं, H2SO4 लेते हैं दूसरा टॉपिक। H2SO4 में इसका क्या कहते हैं, H2SO सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका कई नाम है। सल्फ्यूरिक एसिड नाम है, ऑयल ऑफ विट्रियल भी बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा। यदि हम लोग देखिए, क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है अम्लों का राजा किसे कहते हैं, आप कहोगे H2SO, बैटरी का पानी भी कहते हैं, जो आपको हम बता रहे थे, बैटरी एसिड भी कहते हैं। डिस्टल्ड आसुत जल प्लस H2SO4, अब जिसमें बैटरी के एसिड में आसुत जल आपका 62% रहता है और H2SO4 38% रहता है, यानी इसका भी काफ़ी भूमिका H2SO4 करती है, जो बैटरी पानी जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। और तेजाब को हम आपको बता ही दिए, HCl को बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी अग्निशामक यंत्र में होता है। जो पानी आग बुझाने वाली जो यंत्रें आती हैं उसमें हम लोग H2SO4 का उपयोग करते हैं। कहीं कहीं देखेंगे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तो आपका अग्निशामक H2SO4 लगा के उसमें सिलेंडर में भरा रहता है, ज़रूरत पड़ने पे उसको खोला जाता है। वो H2SO4 मतलब आग बुझाने में भी ये काम आता है। HCl डिटर्जेंट फर्टिलाइजर, HCl का जो उपयोग HCl के बनाने में भी H2SO4 का प्रयोग होता है। और इसके बाद डिटर्जेंट यानी अपमार्जन को बनाने में भी उपयोग होता है। अपमार्जन जो जानते हैं, टाइट टिकिया वगैरह, मतलब कि आपका जो कपड़ा धुलने वाले जो डिटर्जेंट होते हैं उसमें भी H2SO4 का प्रयोग होता है। और फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। फर्टिलाइजर मतलब आप समझ ही रहे होंगे, खाद वगैरह बनाने में भी H2SO4 का प्रयोग होता है। और एक इसके में और खूबी होती है, ये अम्ल वर्षा कराने में भी H2SO4 का यूज किया जाता है। अम्ल वर्षा जो स्किन कैंसर के फॉर्म में होता है, जो नुकसानदायक होता है, ये जिसमें SO2 और प्लस NO2, मेन गैस SO2 होती है, सेकेंड गैस NO2 भी होती है। मेन गैस SO2 जो होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का ही पार्ट होता है। अब हम तीसरा टॉपिक लेते हैं, उसी का एसिड का ही तीसरा एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं, HNO2 नाइट्रिक एसिड, जिसे एसिड रैन H2SO4 HNO2, हाँ एसिड रैन में इसका उपयोग, जैसे हम लोग वर्षा कहते हैं, इसमें भी इसका HNO3 का उपयोग होता है।
और दूसरे में इसमें इफेक्ट होता है कि एक्वा रेजिया या CL और HNO3 जो हम एक्वा रेजिया अम्लराज बताए थे आपको, एक्वा रेजिया जो हम अम्लराज बताए थे, उसमें भी आपका ये HCl HNO, तो HCl तो होता ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड भी इसका HNO3 का भी यूज होता है अम्लराज में। और इसके बाद आपका एक्सप्लोजिव मेटल बनाने, विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोजिव मेटल बनाने में भी आपका HNO3 प्रयोग होता है, जैसे गन पाउडर। गन पाउडर का आप जानते हैं रोजर बेकर ने इसका खोज किया था गन पाउडर का। गन पाउडर का खोज ही पूछ लेता है, कई बार पूछ चुका है कि गन पाउडर की खोज किसने किया था, रोजर बेकर ने किया था। HNO3 ओके। देखिए अम्लराज का आपका होना चाहिए कि अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज एसिड रैन, अम्लराज से क्या प्रभाव पड़ता है, स्किन कैंसर पड़ता है, ये आपको अम्लराज एसिड रैन के बारे में जानकारी होना चाहिए। और एसिड रैन का में कौन कौन सी एसिड होता है ये भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में पेश हुआ है। एसिड रैन में H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और इसके बाद आपका नाइट्रिक एसिड होता है। देखिए एक्सप्लोजिव विस्फोटक पदार्थ गन पाउडर खोज रोजर बेकर ने किया था, बेकर ने किया था। देखिए गन पाउडर का फार्मूला HNO3 यानी कनO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये दोनों मिलके ही आपका गन पाउडर बनता है। TNT ये जो ट्राई नाइट्रोटोलुइन बोलते हैं, जिसे जोसेफ विल्ब्रेन ने किया था, C7H5O6N3। देखिए इसके बाद तीसरा है, हम विस्फोटक के बारे में ही थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। आपका विस्फोटक जो एक्सप्लोजिव होते हैं, आपका एक RDX होता है, एक TNT होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन का, एक RDX होता है। इसे इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। ये RDX का फुल फॉर्म होता है। इसका खोज हेनिंग ने किया था। RDX का कई बार खोज ही पूछ लेता है। देखिए रेलवे के एग्जाम में ज़्यादातर खोज बहुत ज़्यादातर पूछता है। RDX की खोज किसने की, हेनिंग ने किया था। देखिए साइट्रोट्राइट नाइट्रोमेथिल ट्राई नाइट्रो एमाइन, ये केमिकल नाम है इसका। केमिकल नाम तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, C3H6N6O6। RDX का फार्मूला क्या होता है, C3H6O N6O6। अब चौथा हम अपना एसिड लेते हैं बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने में बेंजोइक एसिड यूज होता है। इसका फार्मूला होता है C6H5COOH, C6H5COOH। ये आपका बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है। खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। मेडिसिन में भी इसका उपयोग होता है बेंजोइक एसिड का। उसके बाद नेक्स्ट एसिड लेते हैं बोरिक एसिड या आर्थोबोरिक एसिड भी से बोलते हैं। ये आई वाश आई ड्राप यानी बोरिक जो एसिड होता है, आई वाश आँख को धुलने में, आँख के ड्राप डालने में, आँख में जितनी भी ज़्यादातर दवाइयाँ आँख की आई की आती हैं उसमें बेंजोइक एसिड का मात्रा जरूर न जरूर मिला रहता है। एंटीसेप्टिक में भी यानी घाव जहाँ लग जाता है चोट वगैरह उसको भी भरने में भी बोरिक एसिड का उपयोग होता है। घाव भरने वाली दवाइयों में भी एंटीसेप्टिक में भी बोरिक एसिड का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट एसिड लेते हैं हम एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड जिसे AA बोलते हैं। एस्टिक एसिड ये बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे निकल के आता है। एस्टिक एसिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका सिरका होता है, जिसे विनेगर बोलते हैं। सिरके में 95-95% पानी होता है, 5% एस्टिक एसिड होता है। ये विनेगर जो होता है वो एस्टिक एसिड ही होता है। देखिए अब नेक्स्ट एसिड हम लेते हैं आपका ऑक्जैलिक एसिड। कौन सा एसिड लेते हैं, ऑक्जैलिक एसिड। नेक्स्ट एसिड हम कौन सा लेते हैं, ऑक्जैलिक एसिड। ऑक्जैलिक एसिड ये क्या होता है, ये कपड़ों के जंग का दाग हटाने में, पालक टमाटर पथरी स्टोन जो होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जिसे बोलते हैं, हमें यही तो आपको बता रहे थे। जो ऑक्जैलिक एसिड होता है टमाटर के जो सीड्स होते हैं उसमें ज़्यादातर मात्रा होती है, इसीलिए जो उसके पेट में पथरी हो जाता है उसको बैगन की बीज और इसके टमाटर खाने के लिए मना कर दिया जाता है। जो आपका ऑक्जैलिक एसिड उसका फार्मूला होता है C2H2O4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C2 इसका फार्मूला ऑक्जैलिक एसिड का। ऑक्जैलिक एसिड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका है टमाटर। और इसके बाद ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम पे। और कपड़ों से जंग का दाग हटाने में भी ऑक्जैलिक एसिड का उपयोग होता है। पालक में भी ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है और टमाटो तो इसका फेमस एग्जाम्पल। ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने में सोडियम ऑक्जेलेट का प्रयोग होता है। देखिए ये भी एक फैक्ट्स है ऑक्जेलेट का, कि ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए किस ऑक्साइड ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट एसिड है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपका देखिए नाम से कार्बोनिक एसिड आपका कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक इस सब में कार्बोनिक एसिड होता है। इसका फार्मूला होता है H2CO3। कार्बोनिक एसिड का फेमस एग्जाम्पल क्या है, कोल्ड ड्रिंक। और इसको कार्बोनिक एसिड को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का जब जल से आप क्रिया कराते हैं तो आपका प्राप्त होता है कार्बोनिक एसिड।
देखिए नेक्स्ट एसिड है आपका टार्टरिक एसिड, जो हम बता रहे थे अंगूर, उसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल है, इमली है। इसका फार्मूला टार्टरिक एसिड का बहुत मस्ट है, C4H6O6, C4H6O6। देखिए आप एक बार हमारे साथ ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला ध्यान में लाइए, C2H2O4, C2H2O4। वहाँ 2 बार C2H2, 2 बार 2 था, इसके बाद 4 था। यहाँ पे क्या है, 1 बार 4 है, 2 बार 6 है। स्टार्टिंग में 2 बार वहाँ पे 2 था ऑक्जेलिक एसिड में, उसके बाद लास्ट में 4 था। ये याद करने का तरीका है। देखिए स्टार्टिंग में 2 बार यहाँ पे 4 था, 2 था, उसके बाद लास्ट में 4 था ऑक्जेलिक एसिड में। और आपका यहाँ पे टार्टरिक एसिड में स्टार्टिंग में 1 बार 4 है, 2 बार 6 है, यानी C4H6O6। यानी CHO तो सब में रहेगा, CHO इसमें भी रहेगा, CHO इसमें भी रहेगा। यहाँ 2 2 4 रहेगा, यहाँ पे 4 6 6 रहेगा। ये ध्यान रखना है, याद करने का आपको हम तरीका भी बता दे रहे हैं, इस तरीके से हम याद किए हैं। C4H6O6। इसका केक बनाने में भी, कड़वापन दूर करने में भी टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम कुछ फेमस फ्रूट्स लिए हैं, फल लिए हैं, जिसका हम उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है वो इसका हम एग्जाम्पल दिए, एग्जाम ओरिएंटेड है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। एप्पल में मैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक, 2 बार बोलना होगा, 2 3 बार अपना ध्यान देके। एप्पल में मैलिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। और बटर में कि कौन सा दही, बटर दही छाछ में क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें होता है आपका ब्यूट्रिक एसिड। क्या होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है बटर में, मक्खन में। इसके बाद लेमन, ऑरेंज, संतरा और ऑरेंज और नींबू में, संतरा और नींबू में, लेमन और ऑरेंज में क्या रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन और ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। और वीट में क्या रहता है, वीट मतलब गेहूं में क्या रहता है, ग्लूटेनिक होता है, ग्लूटेनिक एसिड। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक आपका बता रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल आंट, चींटी में कौन सा एसिड रहता है, फार्मिक एसिड रहता है, चींटी में फार्मिक एसिड। और कच्चा आम में सिट्रिक एसिड, कच्चा आम में कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड। और पक्का आम में माइलिक एसिड। और अच्छा आप बताइए टार्टेरिक एसिड किस में रहता है, टार्टेरिक एसिड रहता है आपके अंगूर में और इमली में। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अंगूर और इमली में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आपको बताएंगे। अब इतना जो बताए हैं इसका आप रिवीजन करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।